शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ। ये थोड़ा सा ये स्क्रीन पर देखें, शहीद स्मारक है और अंदर डिम्पल मीना हत्याकांड में इंसाफ का आंदोलन अंदर है, वो चल रहा है और रात का समय है। क्योंकि अब भी जब हम होते हैं तो कुछ ना कुछ बात करके जाते हैं। डिम्पल मीना केस आज की तारीख में राजस्थान का एक बहुत गर्म केस बन चुका है। लगातार बेटियों के साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है। अजमेर में भी हुआ और आज फिर एक हुआ। एक ये हम बात करेंगे आज, ये वही स्क्रीन पर राकेश आमजन हैं, क्रांतिकारी हैं ये, और ये इंसाफ दिलाने का, न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुछ लग रहे हैं मोबाइल के अंदर। राकेश, क्या आप मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो? क्या पा गया मोबाइल में? जोहार, स्वागत है आपका इस भरी बरसात के तूफानी माहौल में। इन्वेस्टिगेशन मीडिया का आभार है जो लगातार हमारा पीछा करता है और हमसे उगलवाता है सच्चाई। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मोबाइल में क्या? मोबाइल में देख रहा हूँ कि भंडारे स्वामणि गोट से फ्री हो गए लोग, तो नारी के न्याय के लिए जाग गए। कितने सो रहे हैं और कितनों को जगाना है, ये देख रहे हो? जी देख लीजिए, मोबाइल के अंदर ही ये देख रहे हैं। चलो आप घूमेंगे थोड़ा सा। जी धन्यवाद। एक बात बताओ, अब तो आज बरसात भी पड़ी है और अभी तक पानी देखो खूब, नाले मतलब ये पोल है सरकार की जो करोड़ों रुपया सड़कों पे खर्च होता है चलो जनता का। अभी भी आप रात में इंसाफ के लिए खड़े हैं, डिम्पल के लिए। जी, तो आप सुबह आते हैं फिर शाम को चले जाते हैं, इतनी देर तक क्यों रुक रहे हो आप? अरे रात और दिन इंसाफ के लिए ये भी कोई शर्तों पे मिलता है क्या? अरे जब तक जान है और ये जहान रहेगा तब तक इंसाफ की लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। अरे हमारे पुरखे तो बड़े वीराने थे, उन्होंने आज़ादी की जंग नहीं छोड़ी। 1857 क्रांति के बाद 1947 में ली। अरे 4 दिन हुए आंदोलन को, 4 साल भी चलाना पड़ा तो यहाँ की हिंदुस्तानी जनता चलाएगी इस अत्याचारी सरकार से लड़ने के लिए। नारियों की बात करते हैं, क्या कर रही है वसुंधरा जी, क्या कर रही है प्रियंका गांधी जी, क्या कर रही है दिया कुमारी जी? अरे जागो जन जागो, ये दिखावटी बोनापन, नकली फर्जीवाड़ा, मेकअप श्रृंगार से दुनिया नहीं चलेगी। आपकी पीढ़ियों को बचाना है। ये बताओ कि आप करौली गए थे कल? जी, हम किसी कारणवश जा नहीं पाए थे, तो क्या करके आए करौली में? क्या रहा आपके जो महापड़ाव महासंग्राम था और जो करो या मरो की स्थिति जो लेकर आए थे, तो उसके बाद क्या रहा? कुछ करौली के बारे में बताओ ना, अब जनता को अपडेट कीजिए। कल करौली में महासंग्राम था। कल करौली में महासंग्राम था। जनता ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपना धरना स्थल दिया, सड़क पे प्रदर्शन किया इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोकहित में, और कलेक्टर साहब को स्पष्ट रूप से लिखित में प्रार्थना पत्र दिया सीबीआई जांच के लिए। इसे कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया और जो फैक्ट्स बिंदु थे अनुसंधान के, पुलिस की कमी के, वो एडिशनल एसपी शंकर लाल मीणा की उपस्थिति में उन फैक्ट्स पे चर्चा की गई और क्लियर किया गया कि वास्तव में रही है कमियां, और उसको आगे सीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी हर्षन सीएमओ में है, उनको रिकमेंड किया गया है, क्योंकि सीएम के मार्फत सीबीआई जांच के लिए पत्र दिल्ली जाएगा। अब भजन लाल जी को फैसला करना है कि इस बेटे के न्याय के लिए सीबीआई जांच स्वीकार करनी है या इसमें भी कोई घालामेली करनी है, नकारना है। ये भजन लाल जी का काम जाने कि जनता की सेवा करनी है या मेवा पाना है। कितने सारे लोग थे जी? ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी तेज अंधड़ आया, बारिश आई, तूफान आया, लेकिन लोग डटे रहे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त था। तो संख्या तो काफ़ी ज़्यादा थी, करीबन 3-4 हज़ार के करीब होगी संभवतः, पर वो जगह जगह बिखरी हुई थी। उनको किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करनी थी या फिर ये घटना नहीं करनी थी। लोग, ठंडा मौसम हो गया तो चाय में मशगूल थे, कुछ खाने पीने में मशगूल थे, पर आंदोलन पे फोकस था। वो आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल थे और जो चंद लोग थे वो सड़क पे कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे थे जब तक उन्हें लेटर नहीं दिया गया। जॉइंट सेक्रेटरी सीएमओ को जो रिकमेंड किया गया है कलेक्टर करौली के द्वारा, तो लेटर लेने तक वो सड़क पे बैठे रहे और आक्रोशित रहे। तो सरकार को 5 दिन का समय दिया है, जब तक थोड़ा आंदोलन में रियायत है, धरने में रियायत है, तब तक कोई नई गतिविधि या कोई नई चेतावनी नई कायम की जाएगी 5 दिन तक। 5 दिन बाद क्या करोगे फिर? देखिए 5 दिन बाद जनता करेगी, जिस प्रकार लगातार कह रही है, तो लगातार कैंडल मार्च हुआ,
भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान का पुतला दहन हुआ और उसके बाद में करौली में प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं लगातार जनता में आक्रोश है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने देखा, बाड़मेर में हो रहा है, लगातार जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं जिलों में, राजस्थान के राज्यों के बाहर भी लोगों में इसमें है। सोशल मीडिया पे तीसरे नंबर पर ट्रेड चल रहा है जी। तो देखिए, ये राकेश आमजन है, ये करौली गए थे और इन्होंने जो वहाँ के बारे में बताया वो वाकई एक अपने आप में डिम्पल मीणा के इंसाफ के लिए एक अनोखी इनकी जो पहल रही। प्रशासन से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, ज्ञापन दिया और रिकमेंडेशन कलेक्टर ने किया, करौली कलेक्टर ने। 5 दिन बाद क्या करेंगे ये वो 5 दिन बाद तय होगा। लेकिन राकेश आमजन, ये बताओ, ये तमाम बड़े पदों पर ये महिला शक्ति हैं। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दिया कुमारी एक फिक्स स्लोगन है ये कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बड़े बड़े पदों पर ये नारी शक्ति हैं जी, ठीक है। और वोटों के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर ये महिलाओं से बड़े बड़े वायदे करती हैं, उनका दिल जीतती हैं पूरी तरह से। लेकिन ये डिम्पल मीणा केस में उनकी अंतर आत्मा क्या वाकई मर चुकी या कुछ जीवित है? देखिए, अंतर आत्मा जिनकी जिंदा होती है वो चाहे पद पे हो चाहे नहीं हो, वो उनकी जान तड़पती है और वो उसके लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। ये सब राजनीतिक स्वार्थी, लालची, चाटुकारी लोग हैं। आज आप देखिए, चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी हो, उनके अधीन जितने भी ये टोटासरा मोटासरा कहाँ उछल रहे हैं, ये कहाँ हंगलोत कहाँ है। तो ये आइलट गाइलट क्या है? ये बेटियों की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, माता बहनों की बात करते हैं, इनके खुद के भी घर में होगी, कोई आ रहा है क्या? और जब फल पक जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, सब आ जाएंगे। अभी कल हमने करौली में किया, वहाँ जाटव जी सांसद साहब थे, एमएलए थी, कटकड़ जी थे पूर्व एमएलए, और बाकी नहीं थे, नरारत थे। क्या उनके बहन बेटे नहीं है? कि नारी की चिंता नहीं है? और फिर जब आंदोलन हो गया और इस प्रकार ये सारा घटनाक्रम कलेक्टर के मार्फत जॉइंट सेक्रेटरी सीएमओ के लिए आ गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से हम जांच करवाना चाहते हैं डिम्पल कांड की, जिसे सीबीआई भी कहते हैं। तो उसके बाद में आज एक एमएलए लिख रहा है केस कौन सा है, क्या है, वो लिख रहा है कि साहब इसमें जांच होनी चाहिए। जब उसने देखा कि मैं पब्लिक में एब्सेंस हूँ, अनुपस्थित हूँ, मेरी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है और भविष्य में हमें खतरा होगा, तो आज वो एक लेटर लिख के वायरल कर रहे हैं। कुछ उनके चाटुकारी लोग, दलाल लोग, गुलाम लोग उसको बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं। क्यों नहीं वो आंदोलन पर अभी तक आए इतने टेलीफोन करने के बाद? मतलब यह है कि जो वसुंधरा जी महिलाओं की बात करती है, जिन्होंने राजस्थान में सीएम चुना, वो एमपी की है, ग्वालियर की है, उनके बेटे को 5 बार एमपी बनाया, तो उस जनता का कर्ज है वसुंधरा जी, आपको आना चाहिए। प्रियंका गांधी जी, निवेदन करता हूँ, आपको आना चाहिए। आप एक दिन नहीं आए, एक ट्वीट नहीं किया सोशल मीडिया पे 1 मिनट का। 24 घंटे मिलते हैं भगवान की कृपा से, प्रकृति की, परमेश्वर की कृपा से आपको रोज, कि उस 24 घंटे में 1 मिनट डिम्पल बेटी का नहीं है, आप भी बेटी हैं, उसके बाद फिर आप माँ हैं। तो कहने का मतलब है कि जो खुद नारी समाज है, उस नारी समाज के प्रमुख पदों पर देश में बैठी आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि राजस्थान के हालात पे लोक हित में गौर फरमाइए। राष्ट्रपति महोदया, आप आदिवासी वर्ग से आती हैं और एक आदिवासी वर्ग की स्पेशली बेटी है, हालांकि वो सर्व समाज की बेटी है, लेकिन एक समुदाय जो आता है वो एसटी समुदाय से है, वो मीणा समुदाय से। तो आप सोचिए, राष्ट्रपति से निवेदन है मेरा, मुर्मू जी से, और उसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो नेत्रियां हैं, जो कहती है कि बेटियों को बचाओ, पढ़ाओ, बचाओ, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके अत्याचार से निवारण करेंगे, तो कहाँ गए आपके जुमले थे? मूर्ख जनता, ऐसी नकली बातें करने वाली नेतानियों से बचे। इनकी शक्लें देख के वोट मत दो, सुंदर है कि नहीं। आप रूपवान मत देखो, गुणवान देखो कि इनमें गुण है कि नहीं। अगर इनमें गुण है तो इनको चुनो, नहीं तो इनको भगाओ, चाहे कोई सी भी नेतानी हो। देखिए, ये सारा जो बातें रखी हैं, ऐसा कुछ हुआ करौली में महापड़ाव था और पिछले 3-4 दिन से आह्वान कर दिया था सोशल मीडिया पर 20 जून को करौली चलो और महापड़ाव होगा, और वो किया। 5 दिन बाद अब भी वक्त ही तय करेगा कि अब भी डिम्पल मीणा के जस्टिस के लिए, उसके इंसाफ के लिए आगे की क्या रणनीति होगी और जनता, जनार्दन क्या स्टेप लेगा। दूसरी बात, घर वाले अभी भी यहाँ जयपुर शहीद स्मारक पर
धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हालांकि कल गए जरूर, लेकिन वापस आ गए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा। जय परमेश्वर।